जम्मू कश्मीर को मद्देनज़र रखते हुए, और आते ही हमने देखा कि आपने जो है वो तैयारी कर ली है कि समर्स में, चूँकि ज़्यादातर तादाद सैलानियों की जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ रहती है हिमाचल के बाद, तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ तैयारी है टूरिज़म डिपार्टमेंट की और क्या कुछ ख़ास रहेगा इन समर्स में? अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ कोई एक ऐसा भी इलाका नहीं है जो कि टूरिज़म पोटेंशियल से खाली हो। तो पूरे जम्मू कश्मीर को ऊपर वाले ने नवाजा है अपनी इमेंस ब्यूटी से और इमेंस ग्रैंडियोसिटी से। मैं जम्मू की पहले बात करना चाहूँगा। जम्मू में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, ओपनिंग रिमार्क्स में ही आपने कहा। लेकिन अब थोड़ा सा जो टूरिज़्म का नैरेटिव है वो बदल चुका है। जैसे अब जो है वो ट्रैकिंग वगैरह की तरफ तवज्जो दी जाती है। आजकल जो ट्रेंड है वो वाटर स्पोर्ट्स की तरफ है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि सही साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे टीआरसीज तो बनाए गए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज ज़्यादातर टीआरसीज जो है वो नॉन फंक्शनल हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कई ऐसे एसेट्स हैं जो इतने खूबसूरत हैं कि अगर वो किसी प्राइवेट पार्टी के पास हों तो वो शायद एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो। तो हमारे यहाँ वो रेवेन्यू जनरेशन मुख्तलिफ वजूहात हैं। पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर की खूबसूरती की कायल है, और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती की बात यह है कि चाहे कोई भी मौसम हो, जम्मू कश्मीर खूबसूरत हो जाता है। सर्दियों में जब बर्फ़बारी होती है तो जम्मू कश्मीर और ख़ूबसूरत हो जाता है, और मौसम सरमा या गर्मी की हम बात करें तो जब पूरी दुनिया भर में गर्मी होती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर शहरों में जब गर्मी पड़ती है तब जम्मू कश्मीर का मौसम, ख़ासकर कश्मीर का मौसम जो है वो खुशगवार रहता है, और ऐसे में ज़्यादातर सैलानी जो है वो जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। मेरा नाम फ़हीम टाक है और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। जी हाँ, जितने भी सैलानी जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं वो यहाँ पे टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है वो कैटर करता है, और टूरिज़म डिपार्टमेंट इस साल यानी 2023 में टूरिज़म के हवाले से जम्मू कश्मीर में क्या कुछ करने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेक्रेटरी टूरिज़म डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह प्रोग्राम में मौजूद हैं। आबिद साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू एंड योर व्यूअर्स। आबिद साहब, अभी अभी आपने इस महकमे की भागदौड़ को जो है वो संभाला है। आपसे जानना चाहूँगा, वो आप उस वक्त आए हैं जो कि सबसे बेस्ट मौसम माना जाता है टूरिज़म के हवाले से जम्मू कश्मीर को मद्देनज़र रखते हुए, और आते ही हमने देखा कि आपने जो है वो तैयारी कर ली है कि समर्स में, चूँकि ज़्यादातर तादाद सैलानियों की जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ रहती है हिमाचल के बाद, तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ तैयारी है टूरिज़म डिपार्टमेंट की और क्या कुछ ख़ास रहेगा इन समर्स में? फ़हीम साहब, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पूरा ख़िता, पूरा यूनियन टेरिटरी अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ कोई एक ऐसा भी इलाका नहीं है जो कि टूरिज़म पोटेंशियल से खाली हो। तो पूरे जम्मू कश्मीर को ऊपर वाले ने नवाजा है अपनी इमेंस ब्यूटी से और इमेंस ग्रैंडियोसिटी से, और इसी नाते आपके पास बेस्ट विंटर डेस्टिनेशंस हैं, आपके पास बेस्ट समर डेस्टिनेशंस हैं, आपके पास ऊपर वाले का दिया हुआ ऑल सीज़न डेस्टिनेशंस हैं, वो जम्मू हो या वो कश्मीर हो। जब से मैंने टेक ओवर किया है, मेरी एफ़र्ट ये रहेगी आगे आने वाले वक्त में, अभी टूरिज़म डिपार्टमेंट का पूरा एनर्जी आगे टूरिस्ट सीज़न में, लास्ट ईयर हमने तकरीबन 1,88,00,000 टूरिस्ट को होस्ट किया है। इस बारी हम ये कोशिश करेंगे कि ये नंबर्स सही मानों में मेंटेन रहें और बढ़ें, और इसके साथ साथ टूरिस्ट्स का जो एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर आने का वो और ख़ूबसूरत हो और बेहतरीन हो, और एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस और अच्छे टेस्ट के साथ वो वापस जाएं। इसमें इस साल हमने कोशिश ये की है कि ऐसे ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को
फोकस में लाके टूरिस्ट का रुख उधर की तरफ किया जाए। तो 75 के करीब 75 के करीब, चूँकि हमारी आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, तो हमने एक मिशन टूरिज़्म करके चलाया है जिसमें 75 नई डेस्टिनेशंस स्टार्ट की जाएंगी, आइडेंटिफाई की जाएंगी, जो कि जम्मू और कश्मीर डिविजन्स में दोनों में यकसां तादाद होगी अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह से 75 एडवेंचर टूरिस्ट साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पे फोकस के साथ एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा और टूरिस्ट को कोशिश की जाएगी कि उसका बेहतरीन लुत्फ़ उठा सके। इसी साथ साथ 75 सूफ़ी और रिलीजियस टूरिज़्म साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ, जैसे जम्मू में हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे यात्री आते हैं जो माता वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन स्टे ऑफ द पिलग्रिम्स इज़ नॉट एक्सटेंडेड इन जम्मू। तो एफ़र्ट मेरी ये रहेगी और पूरे डिपार्टमेंट की ये रहेगी, एक तो बाकी मुख्तलिफ साइट्स, आप देखा अभी कि मैं पुरमंडल और उत्तर बनी गया था, सांबा से आगे है, यहाँ पे ट्रेडिशनली रिवायती तौर पे मेनलैंड कंट्री के बहुत सारे श्रद्धालु आते थे, तो वो अब नहीं बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि वापस उस जगह को फोकस में लाए। इसी तरह से रिलीजियस टूरिज़्म सर्किट्स बहुत सारे हैं जम्मू में, सुध महादेव, राजौरी में बड़ा सारा सूफ़ी पिलग्रिमेज साइट्स हैं, आपके किश्तवाड़ में हैं, डोडा में हैं, यात्राएं होती, मचैल यात्रा एक बहुत मेजर यात्रा है। इसी तरह से कश्मीर डिवीज़न में मुख्तलिफ साइट्स हैं जहाँ पे रिलीजियस और सूफ़ी हेरिटेज साइट्स उनका इंतखाब किया गया है, जहाँ टूरिस्ट को इस बारी कोशिश ये की जाएगी कि बड़ी तादाद में जाएं। इसी तरह साथ साथ ये कि 75 हेरिटेज साइट्स को प्रमोट किया जा रहा है जहाँ पे हमारे यहाँ सेंचुरीज़ ओल्ड प्रयासपुरा हो गया या अवंतीपुरा या इस तरह के कोई काफ़ी इलाके, या आपके यहाँ पुंछ फोर्ट है, या आपके यहाँ पे रियासी में फ़ोर्ट है, आपके यहाँ सांबा, आपके यहाँ बनी बसौली जैसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं आपकी बड़ी सारी। तो उस जानिब भी फोकस करके, रादर दैन जस्ट limited to these 5 or 6 destinations which are very commonly known, for example कश्मीर जाएं तो फिर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग डेस्टिनेशन है, और जम्मू जाएं तो सुरिनसर, मानसर, कुद और पटनी टॉप डेस्टिनेशंस हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस तरफ भी तवज्जो की जाए कि चिनाब वैली में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल भदरवा, वो दैट इज़ ए पैराडाइस ऑन अर्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेनिंग एडवेंचर टूरिज़्म के लिए किश्तवाड़ के मड़वा, दच्छन और सिंथन, तो इस तरह के इलाकों में कैसे फोकस के साथ एफ़र्ट्स की जाएं और पॉलिसी इंटरवेंशन ऐसे किए जाएं कि टूरिस्ट सही मानों में वहाँ अट्रैक्ट हो जाए। तो हमारी कोशिश आगे आने वाले वक्त में यही रहेगी। आबिद साहब, जैसे कि आपने खुद कहा कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द टूरिज़्म सीज़न, और हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो गर्मी में ही जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं, पानी है, सब्ज़ार है, तो लोग इस खूबसूरती को देखने भी आते हैं और उसका लुत्फ़ भी लेते हैं। मैं जम्मू की पहले बात करना चाहूँगा। जम्मू में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, ओपनिंग रिमार्क्स में ही आपने कहा। लेकिन अब थोड़ा सा जो टूरिज़्म का नैरेटिव है वो बदल चुका है। जैसे अब जो है वो ट्रैकिंग वगैरह की तरफ तवज्जो दी जाती है। आजकल जो ट्रेंड है वो वाटर स्पोर्ट्स की तरफ है, और ख़ासकर जिन एरियाज़ का आपने जिक्र किया, और जम्मू प्रोविंस में अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पर अच्छा पानी, बहता हुआ पानी जो है हमें अवेलेबल है। जैसे हम रियासी का जिक्र करें, हम बनी बसोली की बात करें, हम चिनाब वैली की बात करें, तो वाटर रिसोर्सेज जो हमारे हैं, क्या उस तरफ कोई तवज्जो दी जाएगी? और समर में तो वो ऐड ऑन हो जाता है क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि ठंडा पानी हो, गर्मी से थोड़ी निजात मिले, तो एक वो कैची सिचुएशन हो जाती है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बताया कि वाटर स्पोर्ट्स एक एडवेंचर टूरिज़्म में बहुत मेन एलिमेंट है जिस तरफ हम फोकस करेंगे, बोथ जम्मू डिवीज़न एंड कश्मीर डिवीज़न में। क्योंकि कोशिश ये रहेगी आप लोकल टूरिस्ट देखें, कोई आप फैमिली जिसके बच्चे आप एक्सकर्शन के लिए जाना चाहें तो कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पीरखो अभी नज़दीक है हमारे यहाँ 2 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ जाके अपने बच्चों को कोई एंजॉय कराए। और लोकल टूरिस्ट के भी, हम सिर्फ टूरिज़्म जब कहते हैं तो टूरिज़्म सिर्फ ये नहीं है कि मतलब रिस्ट्रिक्टिव सेंस में है, इट्स अ वेरी डाइवर्स ऑल एनकम्पासिंग, जहाँ से सबको बेनिफिट हो, सबको फ़ायदा हो।
तो एफ़र्ट यही है कि वाटर स्पोर्ट्स का ख़ास तौर पे, जैसे आपने जम्मू डिवीज़न का कहा, बनी बसोली एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रियासी में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास बड़े सारे एसेट्स हैं जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का किया जा सकता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे लोकल और नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट की तरफ राग़िब किया जाए। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि सही साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। इन्वेरिएबली होता क्या है कि अगर कहीं टॉप डाउन अप्रोच से हम कोई एक जगह आइडेंटिफाई कर लें तो वो शायद उतना सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है, बनस्बत इसके कि वहाँ लोकल पॉपुलेशन को, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए और उनको स्टेक होल्डर बनाया जाए इसी डेवलपमेंट में, इसी ग्रोथ प्रोसेस में। तो वो एक उनके अच्छे स्टेक्स बन के, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा देर पा रहती है और वो ज़्यादा कामयाब रहती है वो चीज़। तो उस तरफ हम बड़े मैसिव स्केल पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेंगे, कौन कौन सी साइट्स हैं और क्या लोकल नौजवानों को, यंगस्टर्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। मुझे लगता है कि टूरिज़्म हमारे लिए एक जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा न होते हुए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ के लोगों के लिए। तो कैसे इस फुटफॉल को, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 1,88,00,000 के करीब लोग आए हैं, इसको कैसे हम अपने यहाँ के लोकल पॉपुलेशन के लिए, ख़ास तौर पे नौजवानों, आप हैरान होंगे कि हमारी 70% पॉपुलेशन 35 साल के नीचे से नौजवानों की है। तो उनको कैसे इस टूरिज़्म के साथ, इस सेक्टर के साथ जोड़ के इसको मोनेटाइज़ किया जाए, इसको एक गेनफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाई जाए, तब जाके हमारे यहाँ लार्जली ये चीज़ बहुत परकुलेट करेगी। काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं ख़ुद भी गया और जहाँ पे एक बड़ी मैसिव डिमांड आई लोकल पॉपुलेशन की, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स की, कि हमें भी इन्वॉल्व किया जाए। मुझे लगता है हमें एक बड़े स्केल पे इस इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है और ये करना पड़ेगा और करना है हमें ये। आबिद साहब, नया जम्मू और कश्मीर की बात जो है वो की जा रही है और हमने देखा कि एलजी साहब भी बार बार जो है वो नए जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए यहाँ पे जो एसेट्स हैं टूरिज़्म के, उनकी मेंटेनेंस को लेकर, उनकी क्वालिटी को लेकर जो है वो अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, जिसमें JKTDC भी आता है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज किसी भी डिपार्टमेंट के नहीं होंगे जितने रिसोर्सेज और एसेट्स आपके पास हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन एसेट्स की कंडीशन, उनकी मेंटेनेंस को लेकर जो है वो पास्ट में बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। और टूरिस्ट जब भी जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी पे सवाल उठाए जाते हैं। तो क्या आपका फोकस क्वालिटी की तरफ रहेगा और ख़ासकर जो आपके अपने एसेट्स हैं, क्या उन पे तवज्जो दी जाएगी कि वो एसेट्स इस काबिल हों कि अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आता है वो पैसे खर्चने को भी तैयार है लेकिन उसे वो क्वालिटी सर्विस मिले? देखिए, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ टच की है। जब तक हमारा टूरिज़्म आज की डेट में ग्लोबल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करे, सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज़ ऑल अबाउट सर्विसेज, और जब तक आप वो ग्लोबल स्टैंडर्ड या नेशनल स्टैंडर्ड की सर्विसेज फ्राहम नहीं करते हैं, प्रोवाइड नहीं करते हैं, तब तक शायद हमें ये सेक्टर उस लेवल तक, उस स्केल तक ग्रो करने में पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देयर इज़ अ मैसिव रिक्वायरमेंट ऑफ अपस्केलिंग एसेट्स की मेंटेनेंस, सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, और जहाँ पे लगे कि टूरिस्ट जाए। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँगा नेशनल हाईवे पे बड़े सारे ऐसे एसेट्स हैं टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कि जिनको बहुत ही हाई वैल्यू एसेट्स माना जाता है, लेकिन क्या वो हाई वैल्यू एसेट्स सही मानों में वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं? आई डोंट नो वेदर दैट इज़ ट्रू और नॉट। क्या उनमें वो दर्जे की सर्विस मिलती है जो आप फ़र्ज़ करें कि आप अपनी फैमिली लेके जाते हैं और एज ए कॉमन मैन, मैं या आप, हम अपनी फैमिलीज़ लेके वहाँ पे बैठ के, क्या वो सर्विसेज मिलेंगी? तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को ख़ास तौर पे सरकार फोकस में लेके सारे ऐसे तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने में आई थिंक वी विल टेक ए लीड इन दिस। कहीं कहीं पे ऐसे एसेट्स हैं कि जो अगर वो प्राइवेट में हों तो वो आपको बहुत मेजर स्केल की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को ख़ास तौर पे विद द एंड एंड द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग
tourism in Jammu and Kashmir as a very pleasurable experience, welcoming experience, और standards ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आज की डेट में हो तो तब जाके आप ग्लोबल मार्केट से compete कर पाएंगे. इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई. आप वो चीज़, आप वो प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे तब उस चीज़ की डिमांड आपकी ग्लोबल स्केल पे होगी. आबिद साहब, कनेक्टिविटी पे भी बहुत तवज्जो दी जा रही है मरकज़ी सरकार द्वारा, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब हमारे जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो बहुत खूबसूरत बन रहे हैं, और पूरा जिस तरह से नेशनल पैटर्न पे नेशनल हाईवे बने हुए हैं उसी अंदाज में बनाए जा रहे हैं. और अगर हम पिछले 2-3 सालों से देखें तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है. नेशनल हाईवेज़ पे भी टूरिज़्म को जो है वो लाया जा रहा है. हम हिमाचल, पंजाब और जो हमारी बॉर्डरिंग स्टेट्स है हरियाणा वगैरह, दिल्ली की बात करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से दिन रात लोगों को कैटर किया जाता है नेशनल हाईवे पे. और हमारे पास बहुत सारी ऐसे एवेन्यूज़ हैं, साइट्स हैं जहाँ पे नेशनल हाईवे के हम लेफ़्ट राइट कहीं पे भी ऐसी छोटी छोटी ईटरीज़ वगैरह जो है वो बना सकते हैं. हम वहाँ पे लोगों को बाकी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं जो इमीडिएट कैटर करते हैं टूरिस्ट को, और एक इकॉनमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट है उनका, क्योंकि जब ये छोटे छोटे पॉइंट्स खुल जाते हैं इनका नंबर जो है वो काफ़ी हो जाता है, और लोग प्रेफर करते हैं ऐसी जगहों पे रुकना, सर्विसेज को यूज़ करना, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दी बाकी जगहों की. क्या उस तरफ भी कोई तवज्जो दी जाए? एब्सोल्युटली. जैसे आपने कहा कि आजकल कनेक्टिविटी की एक बड़ी बूम है कंट्री में, पूरी कंट्री में. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत मैसिव स्केल पे की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमेंट से या यूटी गवर्नमेंट से. तो इसको कैसे, इस मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, किस तरह इसको टैप करके, लाइक आई सेड, मोनेटाइज किया जाए, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए उस टूरिज़्म पोटेंशियल को टैप करने के लिए, इस तरफ मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए. एज अ डिपार्टमेंट वी आर थिंकिंग अबाउट इट. लेकिन कलेक्टिवली मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जब भी इस तरह के सेक्टर, टूरिज़्म सेक्टर की बात चले तो उसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं. उसमें जनरल पब्लिक स्टेक होल्डर है, उसमें टूरिस्ट स्टेक होल्डर है, उसमें वो होटलियर स्टेक होल्डर है, उसमें रेस्टोरेंट स्टेक होल्डर है, उसमें ट्रेड बॉडीज़, उसमें फेडरेशन स्टेक होल्डर है, एंड उसमें मीडिया स्टेक होल्डर है. इन तमाम स्टेक होल्डर्स को मुझे लगता है एक कलेक्टिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में, और सरकार तो है ही है स्टेक होल्डर, तो मुझे लगता है सबकी एक कलेक्टिव साझी एफर्ट होना इसमें लाजमी है. क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इस बाबत सोचे, सिर्फ होटलियर्स अपने बारे में सोचे और वो फिर टूरिज़्म डेवलप करने की कोशिश करे, वो शायद नहीं होगा. सिर्फ टूरिस्ट सोचे तो वो शायद नहीं होगा. सिर्फ सरकार पॉलिसी डिवाइस करे और इम्प्लीमेंट करे, वो शायद इट माइट नॉट बी सक्सेसफुल. तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि सब स्टेक होल्डर्स को एक साथ मिल के, और मेरी ये एफर्ट रहेगी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से कि वी विल टेक ऑन बोर्ड ऑल स्टेक होल्डर्स एंड मेक श्योर कि जितना भी इंटरवेंशंस करने हों, कोशिश ये की जाएगी कि सबको साथ लेते हुए वो इंटरवेंशंस, पॉजिटिव इंटरवेंशंस किए. लाइक आई कीप सेइंग, वी हैव टू वर्क हार्ड, we have to work together, and if we don't work together in this sector, I don't think it will be possible. आपने कहा नेशनल हाईवेज़ का, तो बहुत ही, इट्स अ वेरी फाइन अपॉर्चुनिटी, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. मैं बार बार कहता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 70% तो हमारी पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है, 35 साल के नीचे. तो उनके लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है. कैसे किस तरह के पॉलिसी इंटरवेंशंस हों, कैसे किस तरह के वहाँ पे नेशनल हाईवे के आसपास का, आप जानते हैं कि रेगुलेटरी पैरामीटर्स होते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के या डिपार्टमेंट के, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के. तो उन रेगुलेटरी पैरामीटर्स को कैसे मद्देनज़र रख के, किस तरह से वो कानूनी दायरे में रह के हम इसको भी साइमल्टेनियसली एज अ पैरेलल डेवलप करें, तो वो मुझे लगता है इट्स अ मैसिव स्केल परफॉर्मेंस. वी शुड ऑल गेट आवर एक्ट टुगेदर एंड वी शुड मेक श्योर दैट इज़ डन. आबिद साहब, एक और टूरिज़्म के हवाले से इम्पॉर्टेंट इशू है जो आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा, वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे टीआरसीज़ तो बनाए गए, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि आज ज़्यादातर टीआरसीज़ जो है वो नॉन फंक्शनल हैं, और बहुत सारी टीआरसीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पे कोई दफ्तर चल रहा है, कोई किराए पे रह रहा है या कुछ ऐसा है. लेकिन ये जब ये टीआरसीज़ बनाए गए थे तो ये एक बहुत बड़ा फेस लिफ्ट था डिस्ट्रिक्ट्स के लिए. लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि आज वो जीनत
ज़ीनत उनकी बनी हुई थी, आज वो ज़ीनत उनकी नहीं रही है, तो क्या आपकी तवज्जो इसकी तरफ भी दी जाएगी? बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि आज से कबल 3-4 साल पहले जब भी ज़िला की कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती थी, इवन जब चीफ मिनिस्टर विज़िट करते थे, तो वो प्रेफरेबली टीआरसी वगैरह में ही होती थी और वो एक बड़ा ज़राया था डिपार्टमेंट के लिए भी। तो क्या उसकी तरफ कोई तवज्जो दी जाएगी? देखिए, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे आपने पहले भी कहा कि टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कई ऐसे एसेट्स हैं जो इतने खूबसूरत हैं कि अगर वो किसी प्राइवेट पार्टी के पास हों तो वो शायद एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो। तो हमारे यहाँ वो रेवेन्यू जनरेशन मुख्तलिफ वजूहात हैं क्यों नहीं हुआ है। एक ये कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमें उनकी एसेट्स की मेंटेनेंस, उन एसेट्स की ऑपरेशन मेंटेनेंस हमें अच्छी रखनी है। एक ये कि जनरल पब्लिक को वो एसेट्स अट्रैक्टिव लगने चाहिए, ताकि आप आएँ तो आप देखें उनकी दे शुड बी वेरी अट्रैक्टिव टू द कॉमन मैन, टू द टूरिस्ट, so that he or she feels compelled to use these government assets। तो इस बाबत सरकार को जो भी इक़दामात उठाने हैं, मैं आपको श्योर करता हूँ कि with the only goal of ensuring that these assets are utilized properly and tourism sector एक exponential growth हो tourism sector में, और उस growth का फ़ायदा नीचे trickle down करे, लोकल पॉपुलेशन को, टूरिस्ट को फ़ायदा हो, लोकल पॉपुलेशन को फ़ायदा हो, और इस ट्रेड को, फ्रेटर्निटी को फ़ायदा हो। तो मुझे लगता है दैट इज़ द ओनली एंड गोल फॉर ऑल ऑफ अस। पर्टिकुलरली सरकार का तो वही एंड गोल रहता है, वेलफेयर स्टेट है तो वो ख़ास तौर पे वो एंड गोल है। तो उस बाबत जितने भी कदम उठाने पड़ेंगे तो वी विल मेक श्योर दैट वी विल डू इट। आबिद साहब, बिल्कुल आखिर में इट इज़ अ टीम वर्क, और आपकी जो अपनी टीम है जम्मू कश्मीर के कोने कोने में फैली हुई है, और जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ईमानदारी और दयानतदारी के साथ, आप एसेट्स पे कितना भी पैसा खर्च करें, और पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि एसेट्स बनाए गए लेकिन उनकी मेंटेनेंस को लेकर आप तो हर जगह पहुंच नहीं सकते, लेकिन आपकी जो टीम है अगर वो चाहे तो इन एसेट्स को बचा सकती है। और ख़ासकर इस कंपटीशन के दौर में अगर लोग जो टूरिस्ट हैं आपके पास आना चाहिए तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए, वरना सर्विसेज अवेलेबल हैं, होटल्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल हैं। तो ऐसे में अपनी टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो भी टूरिज़्म सेक्टर के, मैं सिर्फ अपनी टीम और हमारे अपने एम्प्लॉईज़, वो डायरेक्टरेट्स के हों, वो केबल कार के हों, वो JKTDC के हों, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये सब टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हुए, एक तो सरकारी अमला हो गया, लेकिन मेरी टीम ये सिर्फ सरकारी अमला नहीं है। मेरी टीम वो ट्रेड फ्रेटर्निटी है, मेरी टीम वो होटेलियर्स हैं, मेरी टीम वो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशंस हैं, मेरी टीम वो तमाम सब लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट टीम वो यंगस्टर्स हैं जो जम्मू कश्मीर के तुल अर्ज़ में हर जगह हैं, जो हमारी पॉपुलेशन का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। अगर वो इस सेक्टर को अडॉप्ट करके इस सेक्टर को सही मानों में ग्रो कराना चाहें तो मुझे लगता है मेरी टीम वही है। और मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के सब एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ जनरल पब्लिक को कि हमारी तरफ से अगर इस सेक्टर को ग्रो करने में और इसके पोटेंशियल को सही मानों में सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज़ कराने में और जम्मू कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव तरीके से मशहूर करने में और नुमायाँ करने में कोई भी कदम उठाना पड़े तो हम तैयार हैं। इसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत की जाएगी, इसमें अनथक मेहनत होगी। मैं आपसे ये बड़ी खुशी के साथ शेयर करता हूँ, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने कल पार्लियामेंट के फ्लोर पे बजट पेश किया। जम्मू कश्मीर के बजट में एक बहुत अहम तरीन हिस्सा टूरिज़्म एंड कल्चर का है। ये तकरीबन 450 करोड़ से ज़ायद का बजट टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, जो कि पिछले बजट से तकरीबन 54 करोड़ ज़्यादा है, जो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत मैसिव, उसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उसमें कुछ टूरिज़्म और कल्चर को लेके बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तो उन सब को इम्प्लीमेंट करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन मैं ज़रूरत इस चीज़ की समझता हूँ कि 2-4 चीज़ें हमें एज ए सोसाइटी
एज अ कम्युनिटी करने की ज़रूरत है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। एक कि हम सरकार के साथ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, जहाँ भी कोई एसेट आए, जहाँ भी कोई इस तरह का टूरिज़म एसेट हो या कोई ऐसा डेस्टिनेशन हो जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत अहम तरीन हो गया है। आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज़ प्रॉब्ली यू गो ऑन यूट्यूब और यू गो ऑन द इंटरनेट एंड यू फाइंड आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर कि उस चीज़ के बारे में क्या है। यंगस्टर्स जब मुझे टैग करते हैं कि हमारी जगह कितनी खूबसूरत है, जम्मू के तूलो अर्ज़ में, कल किसी भसोली के एक यंगस्टर्स के ग्रुप ने मुझे कॉल किया एंड मैं बड़ा खुश हुआ कि उन्होंने कहा जी वी वांट टू पार्टिसिपेट विद द टूरिज़म डिपार्टमेंट। हमने सुना कि जी आप इसमें नई डेस्टिनेशंस प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से रामबन में महू वैली है तो वहाँ इसी तरह से आप किश्तवाड़ का समझ लें, अभी कुछ दिनों में एक मैसिव स्केल पे एक स्नो फेस्टिवल सिंथन टॉप पे जिसका इनकाद होता है। भदरवाह में अभी वहाँ पे एक बड़ा अच्छा भदरवाह फेस्टिवल का इनकाद किया गया। बारामूला में मंजदाजी करके एक फेस्टिवल, स्नो फेस्टिवल किया गया। आप यकीन नहीं कीजिएगा कि उसमें कोई 15,000 लोग एक दिन में वो सारा, मतलब इट्स ए ब्यूटीफुल स्पेस। तो वो सब वहाँ की इंतज़ामिया ने वो ब्यूटीफुल एक मैप पे ले आए हैं उसको। इसी तरह से अछवल में या कुलगाम में ब्यूटीफुल अहरबल फॉल्स का एक विंटर फेस्ट किया गया। तो ज़रूरत इस चीज़ की है और इनवेरिएबली वहाँ के लोकल पॉपुलेशन ने इंसिस्ट करके इन तमाम जगहों पे बोला कि आप हमारी डेस्टिनेशन को प्रमोट करें। हमारे फीडबैक चैनल्स बिल्कुल खुले रहेंगे। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से, सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी करने से टूरिज़म प्रमोट नहीं होगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी, हम सब एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए इस डेस्टिनेशन को, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करें। जम्मू कश्मीर के टूरिज़म को, ये रिवायती 3-4 वो तो खैर बहुत खूबसूरत जगहें हैं, उनको भी प्रमोट करना और ब्यूटिफाई करना और एम्बेलिश करना और उनको कामयाब तरीन बनाना, उनकी कैरिंग कैपेसिटी बेहतर करना, उनकी सर्विसेज बेहतर करना लाजमी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें करनी पड़ेंगी जहाँ पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को एक साथ मिल के, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था उत्तर बनी और पुरमंडल में, वहाँ लोकल कम्युनिटी इतनी ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है कि आप हमारी सर्विसेज को लें और किस तरह से आप सरकार के साथ वो जुड़ के। अभी मुझे कल फ़ोन आए कि जी हम इस तरह, ब्राइट आइडियाज़, ब्रिलियंट आइडियाज़, और सबसे ब्रिलियंट आइडिया वो होता है जो इम्प्लीमेंटेबल हो, जिसको सही मानों में इम्प्लीमेंट किया जा सके। और वहाँ लोकल विजडम, लोकल पॉपुलेशन, लोकल फोकलोर्स, उन तमाम चीज़ों को ऑन बोर्ड लेते हुए मुझे लगता है पूरे समाज को हमें एक साथ जुड़ के गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का साथ देना पड़ेगा। और हमारी तरफ से जो भी एफर्ट्स करने हैं मैं यकीन दिलाता हूँ कि आई वुड लाइक टू अश्योर एवरीबडी, स्पेशली योर व्यूअर्स, दैट गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज़म सेक्टर की प्रमोशन में, वो छोटी हो या बड़ी चीज़ हो या कोई ऐसी जगह हो कि जो अभी तक हिदर टू वर्जिन डेस्टिनेशन है जो पता नहीं है, वी विल इंश्योर whatever needs to be done will be done for its promotion and सही मानों में प्रोजेक्शन ऑफ these wonderful spaces जो ऊपर वाले ने हमें इतना ज़्यादा नवाजा है, इतना ज़्यादा हमें कुछ दिया है जम्मू कश्मीर के पूरे तूलो अर्ज़ को। ये मैं मैसेज देना चाह रहा था। आबिद साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि जो ख्वाब आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टूरिज़म के हवाले से, और कहीं ना कहीं बदलता जम्मू और कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में टूरिज़म डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। हम दुआ करते हैं कि आपके ये जितने भी इरादे हैं ये पाए तकमील तक पहुँचें और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है टूरिज़म के हवाले से खूबसूरत सी फ़िज़ा जो है वो मिल सके। एक बार दोबारा आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मौका दिया अपने व्यूअर्स से बात करने का। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर आबिद, जो कि सेक्रेटरी हैं टूरिज़म डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के, और इनका मानना है कि ये काम अकेले का नहीं है बल्कि इसमें आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम बदलता जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो ये ज़िम्मेदारी हम सब पे आयद होती है कि हम जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर के टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए अपना रोल जो है वो अदा करें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।